इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन स्टमक की बात करेंगे। तो जानेंगे जी ह्यूमन स्टमक क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। तो बात करेंगे हम क्या, तो ह्यूमन स्टमक की। तो ह्यूमन स्टमक क्या है, तो ह्यूमन स्टमक एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जिसका क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो बहुत सारे क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड डाइजेशन में हेल्प के साथ साथ और बहुत सारा क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है। तो बात करते हैं हम ह्यूमन स्टमक की। तो बात करते हैं हम स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर एंड साथ साथ में क्या जानेंगे, फंक्शन। तो हमारा जो है ये जो स्टमक जो होता है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, तो इसको जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में इसका हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका काम जो होता है, इसका फंक्शन जो है वो डाइजेशन में होता है। तो इसीलिए इसको डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है स्टमक को। तो बात करते हैं हम क्या, तो इसका स्ट्रक्चर मीन्स क्या, ये जो पूरे जो है होल जो स्टमक होता है, इसका डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर का पार्ट है और अलग अलग इसका फंक्शन है। तो बात करेंगे हम एक एक करके, जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन क्या होगा। तो बात करते हैं हम पहले तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो फर्स्ट बात करेंगे हम ओसोफेगस। तो ओसोफेगस क्या है, तो आल्सो नोन एज फूड पाइप। ये जो है फूड पाइप के भी नाम से जाना जाता है। ओसोफेगस को किसके नाम से भी जाना जाता है, तो फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है ओसोफेगस, तो ओसोफेगस मीन्स क्या, ये माउथ जो होता है उसको किससे कनेक्ट करता है, स्टमक को। तो स्टमक और माउथ को कनेक्ट करने वाले को पाइप को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओसोफेगस बोलेंगे। तो यही कह रहा है ओसोफेगस जो है वो आल्सो नोन एज फूड पाइप, ये जो है फूड पाइप के भी नाम से जाना जाता है। अब ये ओसोफेगस जो है यह क्या काम करेगा, तो उसकी बात करते हैं। तो यह कह रहा है कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक वाया पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये जो कह रहा है, जो ओसोफेगस जो होता है यह एक फूड पाइप है, जो माउथ टू कनेक्ट करता है स्टमक को। मीन्स क्या, जो माउथ में हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको क्या करता है, यह पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, ओसोफेगस में क्या हो, कौन सा मूवमेंट होगा, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के माध्यम से इसको कहां तक भेज देता है, तो स्टमक तक भेज देता है। तो यही इसका फंक्शन क्या है ओसोफेगस का, तो माउथ से जो है स्टमक तक पहुंचाने का, फूड को जो है पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्शन। अब इसका कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन की बात करते हैं। तो ओपन इन द स्टमक एट द कार्डियक रीजन। यह जो कह रहा है, जो कनेक्शन इसका क्या है, आखिर ओसोफेगस जो है ये कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट होगा। तो इसका स्टमक में कनेक्शन क्या है, आखिर कहां पे आकर के ये कनेक्ट करता है, तो उसकी बात करता है। तो यह कह रहा है स्टमक जो है वो आकर के कहां कनेक्ट करेगा, तो कार्डियक रीजन। स्टमक में अब क्या होता है, तो बहुत सारा रीजन होता है। तो स्टमक में बहुत सारे रीजन में क्या है, एक कार्डियक रीजन भी है। कार्डियक रीजन कहाँ है, तो कार्डियक रीजन जो है यह सबसे ऊपर और फर्स्ट जो होता है पार्ट स्टमक का, वो कार्डियक से ही स्टार्ट होता है, कार्डियक रीजन। तो कार्डियक रीजन को आकर के ये क्या है, ओसोफेगस कनेक्ट करता है। तो यही इसका क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंडस की। तो नेक्स्ट जो है वो बात होगा हमारा स्टमक के फंडस। तो फंडस रीजन जो होता है, या फंडस कह सकते हैं एरिया या पार्ट, तो उसकी बात करते हैं हम। तो फंडस का लोकेशन क्या होगा, इसका जो है स्टमक जो है ये क्या है, तो स्टमक है, ह्यूमन स्टमक का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो है यह इसका लोकेशन क्या होगा, ये जो फंडस एरिया है इसका कुछ ना कुछ तो लोकेशन होगा। तो वही लोकेशन क्या कर रहा है, अपर राउंडेड पार्ट ऑफ द स्टमक। ये क्या है, अपर राउंडेड पार्ट, ये जो है अपर राउंडेड पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ये सबसे ऊपर, ये तो हो गया कार्डियक रीजन। जो सबसे फर्स्ट जो होता है कनेक्शन जो होता है किसका, तो ओसोफेगस का, वहां पे उस एरिया को क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे में जो है अपर राउंडेड जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। तो फंडस की बात करते हैं। तो यही कर रहा है फंडस, जो अपर राउंडेड पार्ट ऑफ द स्टमक जस्ट बिलो दी डायफ्राम। जस्ट बिलो दी डायफ्राम कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो बहुत सारा क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मींस क्या, मतलब थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी की बात करें तो यहाँ पे जो डायफ्राम अभी आया है, तो ये क्या करता है, सेपरेट करके रखता है किसको, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं उसको ऊपर थोरेसिक कैविटी में, और एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको तो एक दूसरे को क्या करते हैं, सेपरेट करके रखते हैं, बीच में एक दीवार का काम करते हैं। तो डायफ्राम है, तो डायफ्राम को और क्या कहा जाता है, तो रेस्पिरेटरी मसल्स में ये आते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन का ये क्या है, पार्ट है डायफ्राम। और क्या करता है, तो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटी को। तो यहीं पे कह रहा है कि जस्ट जो है बिलो किसका होता है, तो
डायफ्राम के जस्ट नीचे में क्या होता है, फंडस पार्ट होता है, फंडस एरिया, क्योंकि स्टमक जो है ऐसे करके घुमा हुआ रहता है, तो ये जो फंडस एरिया है वो जस्ट बिलो किसका होगा, तो डायफ्राम का होगा। तो वही कह रहा है जस्ट बिलो दी डायफ्राम, तो डायफ्राम के नीचे के एरिया को क्या बोलेंगे हम, फंडस बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये फंडस है तो फंडस क्या काम करेगा, आखिर ये जो स्टमक में तो फंडस जो पार्ट कर रहे एरिया करे, तो ये कुछ ना कुछ तो काम करेगा, तो वही क्या काम करेगा, तो उसकी बात करते थे, एक्ट्स स्टोरेज एरिया ऑफ क्या, तो अनडाइजेस्टेड फूड एंड गैसेज रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। यह जो कह रहा है कि ये जो फंडस जो पार्ट है ये क्या करता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोरेज करता है। अनडाइजेस्टेड फूड मींस क्या, ये जो स्टमक है इसका ये एरिया जो है फंडस, यही एरिया हो गया फंडस। तो पहले तो यहाँ से आएगा कहाँ, ओसोफेगस से आएगा तो कार्डियक रीजन में आएगा। कार्डियक रीजन मींस क्या, कार्डियक और फंडस एक ही साथ होता है, थोड़ा ऊपर नीचे क्या होता है, बिलो होता है किसके, फंडस जो होता है बिलो होता है कार्डियक रीजन के, और ये कार्डियक रीजन जो होता है वो एवब होता है किसके, तो फंडस के। तो यहाँ पे आकर के पहले क्या आएगा, तो स्टमक में जब भी आएगा तो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो आकर कहाँ जाएगा, तो वो फंडस एरिया में आएगा। तो फंडस एरिया में अनडाइजेस्टेड क्या होगा, फूड आएगा, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखेगा। एंड क्या करता है, ये जो फंडस एरिया है वो रिलीज करता है ड्यूरिंग गैसेस को, क्या करता है, रिलीज करता है किसके समय, तो डाइजेशन के समय। जब भी क्या होता है स्टमक में जब डाइजेशन होगा तो उस टाइम क्या करेगा, ये फंडस जो है वो क्या करेगा, गैसेस को रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट बात करती है, ये तो हो गया फंडस की बात। तो फंडस कहाँ होता है, तो जस्ट बिलो दी डायफ्राम होता है, एंड अपर पार्ट ऑफ क्या होता है, अपर राउंडेड पार्ट ऑफ स्टमक हो गया। और इसका फंक्शन क्या हो गया, तो इसका फंक्शन यही हो गया कि यह अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, तो स्टोर करके रखता है, और क्या करता है ड्यूरिंग डाइजेशन क्या करता है, यह गैसेस को रिलीज करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक रीजन। तो कार्डियक रीजन की लोकेशन की बात करें तो जस्ट वेयर दी ओसोफेगस मीट्स दी स्टमक। ये कह रहा है जो कार्डियक रीजन होता है, अभी बताया जो ये जो ओसोफेगस जो ऊपर से आया है माउथ टू स्टमक तक जो आया है, तो ये आकर के जहां पे कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो कार्डियक रीजन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक रीजन बोलेंगे। तो वही कह रहा है आकर के वेयर जस्ट वेयर दी ओसोफेगस मीट्स दी स्टमक, जहां पे जो है से ओसोफेगस आकर के स्टमक से मिलता है, उस वही उसका क्या हो गया, कार्डियक रीजन का एरिया हो गया, लोकेशन हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन कर रहा है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ स्टमक। ये जो क्या करता है, प्रिवेंट क्या करता है, बैक फ्लो करता है किसका, तो स्टमक का बैक फ्लो करता है किसके लिए, तो कनेक्ट करता है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स मींस क्या, जब भी किसी प्रकार का रिफ्लक्स होगा तो उसके लिए क्या करता है कार्डियक, ये जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द स्टमक कनेक्ट्स एसिड रिफ्लक्स यूजिंग दी कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये जो कार्डियक रीजन से जो स्टमक और ये ओसोफेगस जो आया है इसके बीच में क्या होगा, एक स्फिंक्टर लगा होता है। तो स्फिंक्टर मींस क्या, तो ये एक ऐसा स्फिंक्टर होता है जिसके माध्यम से क्या है, कोई भी फूड जो है वो फूड जो है इसमें आएगा, किसमें आएगा, तो स्टमक में आएगा। कौन सा फूड आएगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा। अब अनडाइजेस्टेड फूड होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस फंगस कुछ भी अगर आ जाता है, अगर बॉडी के लिए हार्म होगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स आउट करेगा। रिफ्लेक्स आउट मींस क्या, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर को ओपन करते हुए और ये क्या हो जाएगा, माउथ से बाहर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। तो यही कहता है एसिड रिफ्लक्स के लिए क्या होता है, ये रीजन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक की। तो नेक्स्ट में क्या आता है, बॉडी ऑफ द स्टमक। अब क्या आ रहा है, अब मेन बॉडी आ रहा है, ये तो ऊपर का पार्ट था स्टमक का, अब मेन बॉडी आ रहा है। तो मेन बॉडी में बात करते हैं लोकेशन की। तो इसका लोकेशन कह रहा है कि सेंट्रल एंड लार्जेस्ट पोर्शन, जो स्टमक का होल स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो जो लार्जेस्ट क्या होगा, तो जो लार्जेस्ट जो है सेंटर एंड लार्जेस्ट जो पोर्शन दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, बॉडी ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या बोलेंगे, उसको बॉडी बोलेंगे। अब ये जो बॉडी क्या करता है, ये तो फंडस है, ये तो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या किया, तो स्टोरेज किया। कार्डियक रीजन है, ये क्या किया, तो यहाँ पे एक प्रकार का स्फिंक्टर होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एसिड रिफ्लक्स के लिए। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी की भी बात कर ली, जो सबसे क्या होगा, तो लार्जेस्ट पोर्शन होगा और क्या होगा, सेंटर में होगा। स्टमक का क्या होगा, सेंटर में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, बॉडी ऑफ स्टमक। तो ये हो गया। तो अब इसका ये कौन सा फंक्शन करेगा, तो फंक्शन की बात करते हैं तो मेन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक डाइजेशन सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस HCl एमाइलेज एंड पेप्सिन। यह कह रहा है कि यह मेन जो है, मेन फंक्शन के लिए जो है मेरा जो है स्टमक का बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो स्टोर करके रख रहा था, वो तो है, वो सिर्फ और सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब जो डाइजेशन का जो वर्क होगा, डाइजेशन में जो हेल्प करेगा, जो काम करेगा, वो कौन करेगा, तो वो बॉडी करेगा। किसका बॉडी करेगा, तो स्टमक का बॉडी करेगा। बॉडी का जो पार्ट है वो करेगा। उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस का क्या होगा, सिक्रेशन होगा वहां से, और सिक्रेशन होगा तो डाइजेस्टिव जो है, या कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सा होगा, तो वो HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उसके बाद क्या होगा, तो एमाइलेज होगा, लाइक पेप्सिन, एमाइलेज मीन लाइक क्या, तो पेप्सिन होगा। ये पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन जो है यह डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को क्या किस में कन्वर्ट करता है, तो प्रोटीएज में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पाइलोरिक रीजन की। तो पाइलोरिक रीजन की बात करते हैं, ये बॉडी हो गया, तो बॉडी के बाद क्या होता है, पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन क्या होता है, इसका लोकेशन लोअर सेक्शन ऑफ द स्टमक। ये क्या हो गया, अब लोअर सेक्शन हो गया। कार्डियक हमारा जो है स्टमक का कार्डियक रीजन कहाँ होता है, सबसे अपर होता है, और सबसे लोअर क्या होता है, तो पाइलोरिक रीजन होता है। तो पाइलोरिक रीजन का लोकेशन कर रहा है लोअर सिक्रेशन ऑफ द स्टमक, लोअर सेक्शन ऑफ द स्टमक का लोअर सेक्शन को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद ये पाइलोरिक रीजन जो है फंक्शन क्या करेगा, तो रेगुलेट्स करेगा किसको, तो इंप्लाइंग ऑफ स्टमक कंटेंट्स इन द ड्यूडेनम यूजिंग द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यह कह रहा है कि जो रेगुलेट्स करेगा किसको, तो इंप्लाइंग ऑफ द स्टमक को। उसके बाद ये कनेक्ट करेगा किसको, तो ड्यूडेनम को यूजिंग द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो कह रहा है यहाँ पे क्या है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर एक गड्ढा जो है लेजर कर्वेचर के बाद जो है एक प्रकार का डिप्रेस्ड क्या होता है, गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है, तो ड्यूडेनम जो है वो कनेक्ट करता है, मींस क्या, ओरिजिन होता है, स्टार्ट होता है वहां से। तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो सुपेरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। तो सुपेरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम मींस कह रहा है कि जो ये जो ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है जहां से, उसका सुपेरियर पोर्शन, तो उसकी लोकेशन की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ड्यूडेनम जो है ये किसका पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कितने पार्ट होता है, तो 3 पार्ट होता है। कितना होता है, 3 पार्ट होता है। पहला होता है ड्यूडेनम, और सेकेंड होता है ज्यूजेनम, उसके बाद थर्ड होता है इलियम। तो 3 इसका क्या होता है, स्टमक का पार्ट होता है। तो यह फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, तो वो ड्यूडेनम होता है। तो वही कह रहा है कि जो सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये फंक्शन क्या करेगा ड्यूडेनम, तो फंक्शन में बात करते तो रिसीव करेगा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लाइक काइम। कह रहा है कि यह जो सुपीरियर पर्सन ऑफ ड्यूडेनम जो है वो वहां से रिसीव क्या करेगा, तो पार्शियली डाइजेशन मींस क्या, हम फूड में क्या लेते हैं, तो प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और फैट लेते हैं। तो फैट में ये सब का डाइजेशन जो है, कुछ का जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है हमारा माउथ में होता है। उसके बाद प्रोटीन का जो है वो हमारा स्टमक में होता है। स्टमक में भी पार्शियली डाइजेशन होता है, और माउथ में कंप्लीट डाइजेशन जो है हमारा कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पार्शियली कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब पार्शियली डाइजेशन कहाँ होगा, तो स्टमक में होगा, और स्टमक से ये क्या करेगा, तो ये जो है ड्यूडेनम यहाँ से रिसीव करेगा। तो रिसीव करेगा, उसके बाद कर रहा है वो रिसीव जो करेगा वो फूड जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो काइम के फॉर्म में होगा, CHYME काइम के फॉर्म में होगा। मीन्स क्या, चिपचिपा होगा, लाइक क्या, एक कह सकते हैं चटनी की तरह होगा। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रॉम दी स्टमक एंड mixed it with digested juice from the pancreatic and bile from the liver। यह कह रहा है कि ये जो काइम जो है वो कहाँ से आया, तो स्टमक से काइम आया, एंड क्या आया, मिक्स्ड इट द विथ कर रहा है, यह मिक्स्ड होगा, किसके साथ होगा, तो डाइजेस्टिव जूस के साथ। अब डाइजेस्टिव जूस के साथ ये जो है काइम जो है मिक्स होगा। मींस क्या, अब यहाँ से मिलेगा इसको क्या, तो पैनक्रिएटिक जूस। यहाँ से क्या मिलेगा, अब इसको पैनक्रिएटिक जूस मिक्स होगा काइम में। उसके बाद बाइल इसमें मिक्स होगा कहाँ से, तो फ्रॉम लीवर से। लीवर जो है इसके लिए क्या है, डाइजेशन के लिए बाइल बना के रखा है। और क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। तो पैनक्रियाज भी क्या है, तो पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करके रखा है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो है फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। तो ये सब के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टमक। आखिर ये जो स्टमक है इसका तो रीजन वाइज हम बता दिए, जो रीजन वाइज जो इसका ये फंक्शन होगा। अब बात करते हैं इसका कंप्लीट फंक्शन की। अगर कोई पूछ दे जो स्टमक जो है वो बॉडी में क्या करता है, बॉडी में अगर हमारा स्टमक है तो स्टमक का कुछ तो फंक्शन होगा, अगर लीवर है तो लीवर का कुछ तो फंक्शन होगा, किडनी है तो हर एक ऑर्गन और सिस्टम का हर एक फंक्शन होता है। तो बात करेंगे हम इसका, इस ऑर्गन की। तो इस ऑर्गन का फंक्शन जानेंगे, जो स्टमक का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की बात करेंगे तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो फूड जब हम लेते हैं तो पहला जाकर के हमारा स्टोर कहाँ पे होता है, तो यह जाकर के कहाँ होगा, तो
स्टमक में स्टोर हो जाएगा। स्टमक में स्टोर हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो टेम्पररी होगा। टेम्पररी मीन्स क्या, जो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। ऐसा नहीं कि हम फूड लिए और कल तक जो है मीन्स क्या 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा तक हमारा ये जो है फूड जो है हमारा क्या है स्टमक में ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके बाद पेप्सिन होता है, बहुत सारा इसका डाइजेस्टिव जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो इसको इसके माध्यम से उसको पार्शियली क्या होगा, डाइजेस्ट कर देगा और कायम के फॉर्म में उसको आगे की तरफ भेज देगा। तो यही कर रहा है, टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, तो ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। अब क्या करता है, वो जो फूड हम जिसको लेते हैं उसको तोड़ता है, उसको क्या करता है, तोड़ता है और मिक्स करता है। तोड़ के क्या करता है, मिक्स करने का काम कौन करेगा, तो वह स्टमक ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल्ड इंप्लाइंग ऑफ फूड। और ये क्या करेगा, तो कंट्रोल करेगा इंप्लाइंग ऑफ फूड। फूड को इंप्लाइंग के लिए उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, स्टमक जो है HCl को क्या करेगा, सिक्रेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसका भी सिक्रेशन कौन करेगा, तो स्टमक करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं HCl इन द स्टमक कन्वर्ट्स फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन इनटू फेरस फॉर्म। ये कह रहा है कि जो HCl जो है इन दी स्टमक में जो HCl होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, तो फेरिक को। फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है किसको, तो आयरन को, इनटू फेरस फॉर्म। फेरिक फॉर्म को कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में। कौन करता है, तो HCl करता है। फेरिक और आयरन मतलब क्या, तो लोहा जिसको आयरन कहते हैं हम लोग, तो उसको ये क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, तो HCl करेगा। अब नेक्स्ट क्या करता है, तो किल्स करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसमें जो HCl जो होता है वो क्या करेगा, तो किल्स करेगा। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, अगर फंगस अगर इस प्रकार से अगर फूड में जो आते हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है, किल्स करने का काम कौन करेगा, तो वह स्टमक ही करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो एक्टिविटीज पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। यह कह रहा है कि जो एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। यह जो कह रहा है एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजिन। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है पेप्सिनोजिन होता है। पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए करके क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो उसको क्या करेगा, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया। अब लास्ट बात करते हैं तो सीक्रेट्स करेगा इंस्ट्रिंसिक फैक्टर को। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर को क्या करेगा, सीक्रेट्स करेगा। लाइक क्या, तो स्टमक पे एक प्रकार का परत क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो एक प्रकार का परत जनरेट करेगा जिसको इंस्ट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम की। तो डायग्राम की बात करते हैं तो ये जो कहाँ है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो क्या है लेजर कर्वेचर के जो है एंडिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे एक क्या है, डिप्रेस्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्या होता है, हमारा कनेक्टेड होता है ड्यूडेनम। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ऐसे करके आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा स्टमक का सबसे लोअर और लास्ट पोर्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। उसके बाद ये जो उससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। उसके बाद ये जो कर्वेचर है इसको हम बोलते हैं, नीचे वाले कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कर्वेचर ये होता है इसलिए इसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। एंड क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग लेजर कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद और बात करें तो ये हो गया बॉडी, जो सबसे क्या है, सेंटर और सबसे लार्जेस्ट क्या है, सेक्शन है। उसके बाद उसके ऊपर में क्या है, फंडस है। उसके ऊपर में क्या है, तो कार्डियक रीजन है। उसके ऊपर में क्या रहता है कनेक्टेड, तो ओसोफेगस रहता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। उसके क्या करता है, ये जो हमारा ओसोफेगस और कार्डियक रीजन से जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन उसको बोलते हैं। और वहीं पे क्या होता है, उसी जंक्शन के पास हम क्या रहता है, तो कार्डियक स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट। तो ये हो गया स्टमक की कहानी, स्टमक का पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं जब पूरे कंप्लीट स्टमक में हमारा जो है वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसमें कंप्लीट होता है। अब ये जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है इसका बहुत सारा कंपोजिशन होता है और इसका अलग अलग प्रकार का फंक्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।